चार प्रकार के भक्त होते हैं, चार प्रकार के। प्रथम आर्त है, जो दुखों से व्यथित है, जो पीड़ित है, जो अशांत है, जो अनियंत्रित है, जो अति दुखी है, वह भक्त आर्त है। जो अपने दुख को कम करना चाहता है, जो दुखों से उद्विग्न हो गया है, जो अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहता है। कामनाएं नियंत्रित हों, संयमित हों, धर्मयुक्त हों, होनी चाहिए। एक जिज्ञासु भक्त है, वह जिज्ञासा करता है, जिज्ञासा का उसका अधिकार है, जिज्ञासाओं का समाधान है। प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, उत्तर देकर शांत कर दिया जाता है। लेकिन अध्यात्म में जिज्ञासु जिज्ञासा करता है और सद्गुरु की कृपा से उसका पूर्ण समाधान हो जाता है। पूर्ण समाधान, पूर्ण निवृत्ति, कष्टों से पूर्ण निवृत्ति, दुखों से पूर्ण निवृत्ति, अंधेरे से पूर्ण निवृत्ति। क्योंकि जहां अंधेरा है, क्योंकि जहां अंधेरा है वहां केवल अंधेरा ही है। क्या केवल अंधेरा है? तो चलो भाई, अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा। जहां अंधेरा है वहां केवल अंधेरा ही नहीं, वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है, वहां अज्ञान है। वहां केवल अंधेरा नहीं, वहां केवल अंधेरा नहीं। अंधेरे के साथ कितनी वस्तुएं हैं। जहां अहंकार है, केवल अहंकार ही है क्या? वहां ईर्ष्या है, वहां द्वेष है, वहां घृणा है, वहां कलह है, वहां कपट है, वहां प्रपंच है। केवल अहंकार थोड़ी है। केवल अहंकार रहता तो चलो अहंकार है, वहां दूसरे से घृणा है। अहंकारी दूसरे से घृणा करता है। जहां अंधेरा है वहां केवल अंधेरा नहीं, वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है। जिज्ञासु अपने कल्याण की कामना से जिज्ञासा करता है। हमारे देश की उपनिषदें ऐसे ही बनी हैं। शिष्य की जिज्ञासा है और गुरु का समाधान है। स्वरवेद महामंदिर में हमारी जो उपनिषदें हैं, इसके अनेकानेक प्रसंग, लगभग 150 से भी ज़्यादा प्रसंग पत्थर पर उत्कीर्ण किए जा रहे हैं। और अब तो स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा भी बढ़ाने लगे हैं। ये उपनिषदों के प्रसंग, ये हमारी भारतीय आध्यात्मिकता, ये हमारे देश का ज्ञान। विश्व के बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक हमारे उपनिषदों से प्रेरणा लेते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व वारा संस्कृति है। प्रथम ऐसी संस्कृति है जिसने विश्व को अपने ज्ञान के आलोक से आलोकित किया है। जिज्ञासु क्या पूछता है? जिज्ञासु पूछता है कि महर्षि आत्मा क्या है? महर्षि यह आत्मा क्या है? महर्षि ने कहा, अरे जो सबके भीतर बैठा हुआ है सूक्ष्म रूप से, जो मेरे भीतर है, जो आपके भीतर है, जो सबके भीतर है, जो सबके शरीर को चला रहा है, जो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, जो जड़ शरीर का चेतन आधार है, जो विनाशी शरीर का अविनाशी आधार है, जो भौतिक शरीर का जो मिटने वाले शरीर का न मिटने वाला आधार है, वही आत्मा है, वही हम स्वयं हैं। जिज्ञासु फिर जिज्ञासा करता है,
कहता है कि वह जो सबके भीतर है वह क्या है, वह कौन है। आपके कहने मात्र से तो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता महर्षि। जैसे कोई व्यक्ति गाय के बारे में पूछे तो बस इतना कहे, दूध देने वाली गाय होती है, गाय दूध देती है, गाय का प्रत्यक्ष नहीं है। बस इतना कहा, दूध देती है गाय, दूध देने वाली को गाय कहते हैं, गाय का प्रत्यक्ष नहीं। कोई व्यक्ति घोड़े के बारे में पूछे तो घोड़ा दिखलाए ना, बस ये कहे कि दौड़ने वाला घोड़ा होता है, जो दौड़ता है, जो दौड़ लगाता है वह घोड़ा है। जो दूध देती है वो गाय होती है। न गाय है यहाँ, न घोड़ा है, न गाय का प्रत्यक्ष है, न घोड़े का प्रत्यक्ष है। महर्षि मैं आपसे पूछता हूँ, महर्षि मैं आपसे पूछता हूँ कि आत्मा क्या है। तो आप कहते हैं कि जो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, जो जड़ शरीर का चेतन आधार है, जो विनाशी शरीर का अविनाशी आधार है, जो भौतिक शरीर का अभौतिक आधार है, तो आपके कहने मात्र से तो आत्मा का प्रत्यक्ष होता नहीं। इसके प्रत्यक्ष का आधार क्या है महर्षि। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, प्यारे आप उसका प्रत्यक्ष किसके माध्यम से करोगे, आप उसका ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त करोगे, कैसे उसका अनुभव करोगे आप। यह मन तो उसी की शक्ति से कार्य कर रहा है। ये इंद्रियां, ये बुद्धि, ये जड़ तत्व सब उसी चेतना से सक्रिय हैं। आप उसका ज्ञान इन जड़ करणों से करोगे, आप उसका ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे। वह तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वह तो स्वयं ज्ञान ही है। उसी के कारण यह जो दृश्य शरीर है अपना कार्य कर रहा है। कहाँ कहाँ है आत्मा, जहाँ जहाँ इच्छा शक्ति है, जहाँ जहाँ ज्ञान शक्ति है, जहाँ जहाँ प्रयत्न शक्ति है, जहाँ जहाँ सुख दुख और द्वेष का अनुभव है, क्योंकि प्रकृति का संबंध है, वहाँ 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 आत्मा है, आत्मा है। महर्षि ने कहा, प्यारे आप उसको इन भौतिक नेत्रों से देखोगे क्या, उस अभौतिक को इस भौतिक नेत्र से प्रत्यक्ष कर पाओगे। उसके प्रत्यक्ष का आधार क्या है, उसका ज्ञान तो स्वयं उसके द्वारा ही होता है। स्वयं के द्वारा स्वयं का बोध होता है। मन की गति नहीं वहां, बुद्धि का निर्णय नहीं वहां, बुद्धि का व्यायाम नहीं वहां। इसी तथ्य को स्वर वेद में सद्गुरु देव ने कितने स्पष्ट रूप से कह दिया, हमारा ज्ञान वर्धन कर दिया। आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज। आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज, सुमिरन पुरुष सकाज। आप किसके द्वारा प्रत्यक्ष करोगे, अनियंत्रित मन के द्वारा। आप किसके द्वारा प्रत्यक्ष करोगे प्यारे। कोई गाय है कि दिखा दें, घोड़ा है कि दिखा दें और देख लो इन भौतिक नेत्रों से। वह सूक्ष्म है, वह गहन है, वह आंतरिक है, वह भेदिक है, वह रहस्यात्मक है।
कोई स्थूल वस्तु बाहर नहीं है कि देखो वह यह है, ऐसा नहीं कह सकते। वह बाहर नहीं है कि जिन्हें भौतिक नेत्रों से दिखा दें और तुम देख लो। न आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आप को जानता। सुमिरन पुरुष सकाज। जब 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 हम जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से भिन्न हो जाते हैं, जागने सोने से स्वप्न से जब हमारी चेतना अलग हो जाती है, जब आत्मा के सामने प्रत्यक्ष के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है, तब आत्मा स्वयं का प्रत्यक्ष कर लेती है। जब आत्मा के समक्ष मन नहीं है, ये प्रकृति नहीं है, तब आत्मा स्वयं में ही स्थित हो जाती है। आत्मा के प्रत्यक्ष में चित्त और मन जैसे अनावश्यक हो गए यहाँ पर, तो स्वयं के द्वारा उसका बोध है, सदगुरु कृपा का आधार है। वह अवस्था तुरीय अवस्था है। जब जागने से, स्वप्न देखने से और सुषुप्ति से हम ऊपर उठ गए, आज आत्म साक्षात्कार के नाम पर अनेकों क्रियाएं हो रही हैं। अनेकों क्रियाएं किस नाम पर? आत्म साक्षात्कार के नाम पर अनेकों कोर्स चलाए जा रहे हैं। बैठ जाते हैं साधक, बैठ गए आसन में और क्या चिंतन करते हैं? वो यही चिंतन करते रहते हैं। क्या चिंतन करते हैं? बैठ गए। एक स्थान पर एक साधक मिले, एक जिज्ञासु। उन्होंने कहा कि मैं तो स्वयं से ही जुड़ जाता हूँ, मैं तो खो जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ। मैं तो स्वयं में ही अपनी सुध बुध खो बैठता हूँ। मैं तो स्वयं में ही स्थित हो जाता हूँ। एक स्थान पर मुझे ऐसे मिले बिरले साधक। मैंने कहा कि आप कैसे स्वयं से स्थित हो जाते हैं? आप कैसे आत्म में ही स्थित हो जाते हैं? आप किस प्रकार अपनी आत्मिक भूमि में स्थित हो जाते हो प्यारे? स्वयं में खो जाने का, स्वयं में स्थित हो जाने का मार्ग क्या है? क्रमशः हमारा विकास होता है, क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते हैं, छत पर पहुंच जाते हैं, क्रमशः हमारा विकास होता है। ये साहब बैठे हैं, ये साहब बैठे हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए क्या विचार करते हैं? मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं इससे भिन्न चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसा ही चिंतन करते रहते। यह चिंतन तो अच्छा है, एक इसका सीमित फल है मन के मनन का और बुद्धि के विवेचन का। और प्रश्न है इसमें स्थिरता कितनी है, इसमें भटकाव कितना है। घंटों बैठ कर ये विचार करते रहना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। कोई यह विचार करने लगे कि मैं तो परमात्मा हूं, तो यह आत्म तत्व, यह परमात्म तत्व मन के मनन का विषय नहीं है, ये बुद्धि के चिंतन का विषय नहीं है। वह आत्म तत्व, वह परमात्म तत्व तो इससे भिन्न है, सर्वथा अलग है। यह मात्र सोचने से, मन से मनन करने से संभव नहीं हो सकता।
सकता, आत्म साक्षात नहीं हो सकता। यह मन का खेल है, मन का रंजन है। मन विविध रूपों में प्रकट होता है। मन की चाल बड़ी कुचाल है, कैसे वो भटक जाए, आत्मा के कल्याण से कैसे दूर हो जाए, या जीव कैसे भटक जाए। मन खूब दिखाता है नाटकीयता, मन में भटकाव बहुत है, विभिन्न प्रकार के दृश्य भी दिखलाता है। और साधक को कई बार लगने लगता है कि नहीं यह सत्य है, परम सत्य है। वस्तुतः वह अनुभव ना होकर वह मन की क्रीड़ा होती है, वह मन का तमाशा होता है, वह मन की उठा पटक होती है। वह मन बार बार जीव को कल्याण के रास्ते से दूर ले जाना चाहता है, क्योंकि इसका मन अभी पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, मन की वह ऊंची स्थिति नहीं है। कई बार साधक बहुत सारी बातों को कहते हैं, वस्तुतः मन का क्षेत्र बहुत विशद है, व्यापक है। मन में बड़ी तरंगे हैं, जैसे जैसे समुद्र में तरंगे हैं। मैं तू यह वह, जैसे समुद्र में तरंगे हैं, जैसे वायु में कंपन है, जैसे अग्नि में उष्णता है, जैसे जल में तरलता है। मन भिन्न भिन्न विषयों को प्रकट करता है। और बहुत बार ऐसा लगता है कि यह कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बहुत बार वह भटकाव होता है, बहुत बार वह अस्थिरता होती है, वह चंचलता और चपलता होती है। तो जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही समझना, जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही समझना, मानना, आचरण करना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। बहुत बार हम जानते तो बहुत हैं, लेकिन हम जितना जानते और समझते हैं उसमें संशय है, उसमें भ्रम है, उसमें अस्थिरता है, उसमें परम सत्य का दर्शन नहीं है, वह परम सत्य से संस्पर्शित नहीं है। हम जानते तो बहुत हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान कैसा? मिथ्या, झूठ, असत्य, विपरीत, विपर्य। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, झूठ, असत्य अविद्या है। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं, बल्कि विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, असत्य ज्ञान, झूठ ज्ञान। अंधेरा बड़ी सीमा में कायम है, रात बहुत काली है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। अविद्या का क्षेत्र विस्तृत है। 5 क्लेश हैं। क्लेश वे होते हैं जो दुख उत्पन्न करते हैं। इसीलिए सदगुरु की वाणी कहती है, हे अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक। अविद्या क्लेशों में मूर्धन्य है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। क्लेश वे हैं जो दुख उत्पन्न करते हैं, हमें दुखी बनाते हैं। जो हमें दुखी बनाए वही क्लेश है। एक नहीं है दुख देने वाले, ये 5 हैं। अविद्या मूर्धन्य है, अस्मिता है, राग और द्वेष ये प्रमुख शत्रु हैं साधक के समक्ष। अभिनिवेश है जो मृत्यु का भय है।